के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि आर्मी और कानून नाफिज करने वाले, और आपने माना कि गवर्नेंस में मौजूद खामियों, तो उस खामियों का जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सायरा बानो की वीडियो ने मुल्क में आग लगा दी। आर्मी चीफ को मुखातिब करके क्या कहा, वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में जो आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और हमारे जो जवान शहीद होते हैं, उसमें दिल खून के आंसू होता है। आज सुबह भी तीरा में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, उनकी सरबरीदा लाशें मुझसे तो नहीं देखी गई। और उसी वीडियो को देखने के दौरान मुझे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अल्फाज जहन में आ रहे थे कि जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शहीदों की कुर्बानियों से पुर करते रहेंगे। अब मेरा आजिज़ाना मौतजाना सवाल है कि क्यों ये जवान अपनी जानों की शहादत कब तक देते रहेंगे? और आपने माना कि गवर्नेंस में मौजूद खामियों, तो उस खामियों का जिम्मेदार कौन है? ये जो अभी देखे उस खामियों में, उन 77 साल में चलें ठीक है, उसमें सियासतदानों का हाथ भी है और हमारे जो डिक्टेटरशिप का दौर था उनका हाथ भी है। ये खामियां कौन सही करेगा और गरीब आवाम कब तक ये कुर्बानियां देती रहेगी? इस मुल्क का वजीर दाखिला उस दहशतगर्दी पे कहता है कि ये एक SHO की मार है, कि जिस मुल्क में यहाँ पर दहशतगर्दी सर उठाए बैठी हुई हो, वहाँ पर एक वजीर दाखिला का बयान कि दहशतगर्दी एक SHO की मार है, क्या उनको कोई कटहरे में लेकर आया? रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो धमाका हुआ और उसके बाद कितने निहत्ते अवाम शहीद हुई, और कल जाकर जिस तरीके से क्या कहते हैं, किंग की बर्थडे के ऊपर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी थी, उसको देख के दिल दुखा कि वहाँ आपकी गवर्नेंस की कमज़ोरियों को गरीब आवाम, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी शहादत, अपनी जानों का नजराना दे के उन खामियों को पूरा करें, और ये यहाँ पर बैठ के सिर्फ इनसे आप जितनी मर्जी बातें करवा लें। मेरा ये सवाल है, मुझे कल से ये इस बयान की समझ नहीं आई। मैंने पहले कहा था कि मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आज सुबह जिस वक्त मैंने वीडियो देखी तो मेरा यही सवाल है कि इन खामियों को पूरा कौन करेगा, और उन खामियों को ये गरीब के बच्चे अपनी जानों का नजराना देकर क्यों पूरा करेंगे? क्या इन लोगों की अयाशियों के लिए, उन लोगों के लिए सियासी वसाइल इस्तेमाल करने के लिए? और कहना तो था, बट जब वीडियो गौर से देखी तो दूर से कहीं हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी, तो मैं समझी कि मैं भी शायद वो बहुत नीचे की तरफ होंगे और उनको ऊपर लेकर आए होंगे। वरना उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि जब हमारी एयर फोर्स का जहाज़ एक निजी दौरे के लिए 7 दिन के लिए हायर किया जा सकता है, तो वो सहूलियात हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो सिर्फ 70-80 हज़ार पे अपनी जानों का नजराना देते हैं, जो हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से तोपों की खुराक बने हुए हैं, क्या उनके लिए सहूलियात नहीं है? ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल पूरी कौम पूछ रही है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सायरा बानो का कहना था कि मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उससे दिल खून के आंसू रो रहा है। आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहा कि खुदारा ये जो कुछ कर रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि ये सब कुछ रुक सके।